Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am your physics teacher शाहिद नदीम. आज की वीडियो में या आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। यानी आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्सेलरेशन किसे कहा जाता है, इसका फार्मूला क्या है, ये कौन सी क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या है, ठीक है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, और नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी जो एक्सेलरेशन की टाइप्स हैं। आज की वीडियो में हम एक्सेलरेशन और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, ठीक है जी। एक्सेलरेशन जो है ना, इसका उर्दू में मतलब होता है इसरा। इसरा कहते हैं जल्दी या तेजी, किस चीज की जल्दी या किस चीज की तेजी, ठीक है जी। ये जल्दी होती है वेलोसिटी में कि किसी बॉडी की वेलोसिटी कितनी तेजी से तब्दील हो रही है या कितनी जल्दी तब्दील हो रही है। यानी एक्सेलरेशन जो है ये चेंज इन वेलोसिटी का नाम है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है और कितने टाइम में आ रहा है। क्योंकि आपको शायद याद हो, अगर आपने मेरी वेलोसिटी वाली, स्पीड वाली वीडियोस देखी हुई हैं तो आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि ये जो रेट है, रेट होती है टाइम रेशो। रेट क्या होती है? टाइम रेशो, ठीक है। यानी ये आपने टाइम की रेशो लेनी होती है, टाइम के लिहाज से रेशो लेनी होती है। किसकी? चेंज ऑफ वेलोसिटी की। यानी जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है इसकी टाइम के साथ रेशो लेनी है आपने। वेलोसिटी में आने वाले चेंज को टाइम पे डिवाइड करना है। तो जहां पर भी रेट का वर्ड आएगा इसका मतलब है कि आपने किसके साथ रेशो लेनी है? टाइम के साथ रेशो लेनी, ठीक है। जैसे स्पीड में हमने पढ़ा था रेट ऑफ डिस्टेंस। तो रेट ऑफ डिस्टेंस का मतलब क्या है कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है। यानी आपने डिस्टेंस की टाइम रेशो लेनी है, यानी डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड करना है। इसी तरह एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया है और कितने टाइम में आया है, ठीक है। तो उस चेंज इन वेलोसिटी को उस टाइम पे क्या कर देना है, आपने डिवाइड कर देना है। तो क्या निकल आएगा? एक्सेलरेशन, ठीक हो गया। अगर टाइम कम लग रहा है और वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ज्यादा है। यानी वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आ रहा है मतलब तेजी से चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है लेकिन वेलोसिटी में चेंज कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या होगा? कम होगा। समझ आ रही बात की? तो एक्सेलरेशन कब पैदा होता है? जब वेलोसिटी में चेंज आता है, ठीक है। जैसे कि आप ये पिक में देख रहे हैं कि ये जो कार है, ठीक है, ये वाली कार, वो कह रहा है कार स्पीडिंग अप। स्पीडिंग अप मीन कार की वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, कार तेज हो रही है, ठीक है। तो तेज होने की वजह से यानी उसमें चेंज आ रहा है। चेंज आने का मतलब है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होने का मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, ठीक है। और जब चेंज आएगा तो क्या पैदा होगा? एक्सेलरेशन, ठीक है। ये देखें, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये एरो वेलोसिटी की डायरेक्शन शो कर रहा है और ये नीचे वाला एरो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन शो कर रहा है। यानी जिस डायरेक्शन में कार मूव कर रही है एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में पैदा हो रहा है। लेकिन कब? जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो उस वक्त जो एक्सेलरेशन पैदा होता है, ठीक है, वो एक्सेलरेशन बॉडी की मोशन की डायरेक्शन में होता है। लेकिन इस कार में कार स्लोइंग डाउन, ये कार आहिस्ता हो रही है यानी रुक रही है, इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अच्छा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब चेंज तो आ रहा है ना। तो जब चेंज आ रहा है तो क्या पैदा होगा? एक्सेलरेशन।
समझ आ रही है? ठीक है, लेकिन ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा। वेलोसिटी तो उसी तरह भी रहनी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होनी, बस वेलोसिटी कम हो रही है, उसकी मैग्नीट्यूड कम हो रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। कार ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की है, बस कार स्लो डाउन हो रही है। स्लो डाउन होने का मतलब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रही है, समझ आ रही है? लेकिन उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो इस एग्जांपल से ये बात क्लियर होती है कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है और कितने टाइम में आ रहा है। उस चेंज ऑफ वेलोसिटी को टाइम पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। समझ आ रही बात की? ठीक है, एक्सेलरेशन जो होता है ना, एक्सेलरेशन, ठीक है जी, वो किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम रेशो लेनी है कि वेलोसिटी में जो चेंज आया और कितने टाइम में आया, उस चेंज इन वेलोसिटी को टाइम पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। ठीक है, अब ये चेंज पॉजिटिव भी आ सकता है, ये चेंज नेगेटिव भी आ सकता है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना, क्या हो रही हो, इंक्रीज, तो इसका मतलब वेलोसिटी में आने वाला चेंज पॉजिटिव होगा। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो नेगेटिव आएगा। बहरहाल चेंज चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, जो चेंज आएगा तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर चेंज नहीं आएगा, कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, ठीक है, ना स्पीड चेंज हो रही है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब ये है कि स्पीड भी कांस्टेंट, बॉडी की डायरेक्शन भी कांस्टेंट, तो फिर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। जब तक वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज का नाम है। ठीक है, अब हम ये देखें, आपको यहाँ पर जो है ना वो दिखाया गया है कि ये एक आदमी जो है, ठीक है, ये इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, ये एक्सेलरेटिंग कर रहा है। वजह क्योंकि पहले ये जब दौड़ना शुरू हुआ है तो इसकी स्पीड कम है, इसकी वेलोसिटी कम है। जैसे जैसे ये आगे जाता जा रहा है इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, स्पीड तेज होती जा रही है। इसका मतलब इसमें क्या पैदा हो रहा है, एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। ठीक है, इसके बाद ये देखें, ये जो आदमी जो है ये इसका एक्सेलरेशन कम हो रहा है। ठीक है, ये जो स्केटिंग कर रहा है इसका एक्सेलरेशन कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम हो रही है, ये स्लो हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है। ठीक है, पहले तेज आ रहा था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। समझ आ रही बात की? ठीक है, अब ये जो बॉडी मूव कर रही है, ठीक है जी, ये तीसरी पिक में ये बॉडी, इसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। अगर फर्ज करो ये बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से भी मूव कर रही हो, इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि इसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से क्या पैदा होता है, एक्सेलरेशन पैदा होता है। आपको वेलोसिटी वाले टॉपिक में ये बात मैंने बताई है कि वेलोसिटी दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, एक तो स्पीड होती है और दूसरी डायरेक्शन होती है। अगर स्पीड चेंज हो रही हो, डायरेक्शन कांस्टेंट हो, फिर भी वेलोसिटी में चेंज आ रहा होता है। अगर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड में चेंज नहीं आ रहा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो फिर भी वेलोसिटी चेंज होगी, और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो यहाँ पर ये देखें कि इसमें स्पीड अगर कांस्टेंट है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन बार बार चेंज होने की वजह से इसमें भी क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन। ऊपर वाली दोनों पिक में, सबसे ऊपर वाली में जो है वो डायरेक्शन कांस्टेंट है, लेकिन स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड में चेंज आ रहा है, तब भी एक्सेलरेशन पैदा होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। और इधर ये वाली जो पिक है इसमें डायरेक्शन कांस्टेंट है लेकिन स्पीड कम हो रही है। स्पीड कम होने का मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब जो है कि क्या पैदा हो रहा है, एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन के फॉर्मूला को। ठीक है जी, तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये देखें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया है और कितने टाइम में आया है, उस चेंज इन वेलोसिटी को उस टाइम पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है।
ठीक है। ये जो वेलोसिटी में चेंज होता है ये कैसे निकाला जाता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी निकाला जाता है बॉडी की फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दिया जाता है। किसी बॉडी की वेलोसिटी में कितना चेंज आया है ये कैसे फाइंड किया जाएगा? बॉडी की फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दिया जाएगा। अब ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, इनिशियल का मतलब होता है इब्तदाई, शुरू वाली। ठीक है, ये जो इनिशियल वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? इब्तदाई। इब्तदाई का मतलब क्या होता है? शुरू वाली, यानी जो शुरू में हो। ठीक है, यानी चेंज होने से पहले, यानी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आने से पहले, यानी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होने से पहले वाली जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी यानी इब्तदाई वेलोसिटी बोला जाता है। समझ आ रही बात की? ठीक है, और जो फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, फाइनल का मतलब क्या होता है? फाइनल का मतलब होता है आखिरी, यानी लास्ट वाली। फाइनल का मतलब क्या होता है? आखिरी, यानी बाद वाली। ठीक है, आखिरी का मतलब क्या है? बाद वाली वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है कि जब किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ जाता है तो चेंज आने के बाद जो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, ठीक है, तो वो बाद वाली जो वेलोसिटी है उसको क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी। समझ आ रही बात की? इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है वी आई से। वी के साथ छोटा सा आई लिखते हैं। वी मीन वेलोसिटी, आई मीन इनिशियल। और फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है वी एफ से। इसके साथ छोटा सा एफ लिखते हैं। वी मीन वेलोसिटी, एफ मीन फाइनल। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट्स सपोज एक बॉडी पहले मूव कर रही थी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ठीक है, थोड़ी देर के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई और चेंज होके हो गई 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये जो पहले चेंज आने से पहले जो इसकी वेलोसिटी है ना 10 मीटर पर सेकंड, ये हो गई वी आई, इसको इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। और ये चेंज होने के बाद जो इसकी वेलोसिटी है ये हो गई फाइनल वेलोसिटी यानी वी एफ, इसको फाइनल वेलोसिटी वी एफ कहेंगे। ठीक है, तो जब भी वेलोसिटी में चेंज निकालना है हमेशा फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल निकालनी है। ये बात ज़हन में रखें। बेशक आपकी फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज क्यों ना हो रही हो, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज का नाम है। तो चेंज इंक्रीज होने से भी आ सकता है और चेंज डिक्रीज होने से भी आ सकता है। यानी अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तब भी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तब भी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। बेशक डिक्रीज भी हो रही हो, लेकिन जब हमने चेंज इन वेलोसिटी निकालना ना, तो चेंज इन वेलोसिटी हमने हमेशा फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करना है, चाहे फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम हो। समझ आ रही है? यानी यहां कितना चेंज आया, ये जो मैंने एग्जांपल दिया है, यहां कितना चेंज आया, कैसे निकालेंगे? फाइनल वेलोसिटी यानी 15 मीटर पर सेकंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी 10 मीटर पर सेकंड, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेकिन अगर फर्ज करो ऐसा हो कोई काम, एक बॉडी पहले मूव कर रही थी, ठीक है जी, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ठीक है, पहले वो जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। तो चेंज आने से पहले वाली इनिशियल यानी ये वी आई है, ठीक है, और चेंज आने के बाद वाली फाइनल यानी ये वी एफ है। ठीक है जी, तो चेंज क्या आएगा? फाइनल में से इनिशियल निकालना है। बेशक फाइनल कम है तो आपने 5 मीटर पर सेकंड में से 10 मीटर पर सेकंड को क्या करना है? माइनस करना है। तो ये आ जाएगा -5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी में जो चेंज होता है वो हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना होता है। ठीक है, तो ये चेंज इन वेलोसिटी की जगह क्या लिखेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का सिंबल ए होता है। ठीक है, लिहाजा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है
इसके सिंबल को हम ए लिख के ऊपर बार लगा सकते हैं, या फिर ए लिख के ऊपर एरो लगा सकते हैं, या फिर ए को बोल्ड करके लिख सकते हैं। समझ आ रही बात की? इन तीनों तरीकों में से कोई तरीका भी यूज कर सकते हैं। यहां पर आपको एक्सेलरेशन को बोल्ड किया हुआ है, और ये फाइनल वेलोसिटी ये भी बोल्ड करके लिखा हुआ है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी वी आई डिवाइडेड बाय टाइम। ये चेंज इन वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। या आप इस फार्मूला को यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे? ए इज इक्वल टू ये वी एफ माइनस वी आई चेंज इन वेलोसिटी, इसको ये भी लिखा जा सकता है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, ये वी एफ माइनस वी ए क्या होती है? डेल्टा वी। ये जो ट्राइंगल डाली है ना मैंने, ट्राइंगल को डेल्टा बोलते हैं, और डेल्टा का मतलब चेंज होता है। ठीक है, ये जो ट्राइंगल डाला है ना इसमें, इस ट्राइंगल को क्या बोला जाता है? डेल्टा। और डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज होता है। तो डेल्टा वी का मतलब क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो ऊपर वाला फार्मूला भी ठीक है, नीचे वाला फार्मूला भी ठीक है, दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, अब डिस्कस करते हैं हम इसका यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल में, ठीक है जी, एक्सेलरेशन का यूनिट जो है वो क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, जिसे हम ms-2 लिखते हैं। ये फार्मूला कैसे आया? ये यूनिट कैसे आया? ये इसके फार्मूला से। अभी हम ड्राइव करते हैं। ठीक है, डेरिवेशन यूनिट की मैं करवा रहा हूं। देखें, एक्सेलरेशन किसके बराबर है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। हमने निकालना है यूनिट ऑफ ए। ठीक है, एक्सेलरेशन का यूनिट ऑफ ए। अगर हम एक्सेलरेशन का यूनिट निकालना चाह रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए यूनिट ऑफ डेल्टा वी यानी चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट डिवाइडेड बाय, ठीक है, यूनिट ऑफ टी टाइम का यूनिट। ठीक है, अब आप निकाल सकते हैं इजीली, जरा गौर कीजिएगा। तो यूनिट ऑफ ए यानी एक्सेलरेशन का जो यूनिट है, डेल्टा वी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का वही यूनिट होता है जो वेलोसिटी का यूनिट है, क्योंकि जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो वो भी तो वेलोसिटी कहलाएगा। तो वेलोसिटी का चेंज का यूनिट क्या होता है? वो होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट, ये जो टाइम टी है इसका यूनिट क्या है? सेकेंड। तो क्या बन गया? जरा ऊपर वाले को पढ़ें, मीटर पर सेकेंड, फिर ये डिवाइड को क्या पढ़ना है? पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। और अगर ये वाला एस भी ऊपर ले जाए, इसकी पावर 1 है, 1 पावर लिखी नहीं जाती, लेकिन ऊपर का क्या हो जाएगी? -1। यानी हम इसको यूं लिखेंगे, ठीक है, m s -1, और ये नीचे वाला s भी ऊपर आ क्या हो गया? -1। समझ आ रही है? फिर ये क्या बन जाएगा? फिर ये आपके पास बन जाएगा, ये दोनों s हैं, बेस सेम है, पावर्स दोनों की ऐड हो जाएंगी, तो ये आपके पास m s -1 और -1। जब दो वैल्यूज माइनस में हो, करते हम उनको ऐड है, जमा, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। ठीक है, ये मैथ में पढ़ा होगा आपने कि जब दो वैल्यूज माइनस की हो तो जब हम उनको आपस में ऐड करते ऐड ही हैं, जमा ही करते हैं हम उनको, लेकिन साइन जो है वो कौन सा रहता है? माइनस का रहता है। ठीक है, तो ये -1 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, अगर s -2 को नीचे ले जाएं, ऊपर इसकी पावर -2 है, नीचे जाके पावर +2 हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है। तो ये हमने इसके यूनिट को ड्राइव कर लिया इसके फार्मूला से। मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी इस चीज की। ठीक है जी, तो ये एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है?
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आपको पता है यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? ठीक है जी, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। ठीक है, ये मैं आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड वाले टॉपिक में भी बता चुका हूं कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सेम, या फिर यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, एक जैसा। और एक जैसा एक्सेलरेशन कब पैदा होगा? ठीक है, तो जाहिर बात है एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज का नाम है, समझ आ रही बात की? तो सेम एक्सेलरेशन तब पैदा होगा अगर इक्वल टाइम इंटरवल्स में बॉडी की वेलोसिटी में इक्वल चेंज आए। जैसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ते रहे हैं कि टाइम इंटरवल्स आपने इक्वल लेने हैं। ठीक है, जैसे ये नीचे ये एग्जांपल में दिखाया हुआ है, ये टाइम इंटरवल्स हम इक्वल ले रहे हैं। ठीक हो गया, ये देखें, ये टाइम इंटरवल इक्वल है। पहले 0 है, 0 के बाद 5 है, यानी 5 सेकंड का फर्क है। 5 के बाद 10 है, ये भी 5 सेकंड का फर्क है। 10 के बाद 15 है, 5 सेकंड का डिफरेंस है। 15 के बाद 20 है, यानी 5 सेकंड का डिफरेंस है। ये हमने टाइम इंटरवल इक्वल लिए 5-5 सेकंड, समझ आ रही बात की? ठीक है, और इधर जो है ना हमने ये लिया हुआ है कि पहले उसकी वेलोसिटी जब टाइम 0 था, वेलोसिटी 0 थी। 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया? ये देखिए, ये डेल्टा वी है, खाली वी नहीं है, ये डेल्टा वी है। और डेल्टा वी का मतलब क्या है? डेल्टा वी का मतलब है ये चेंज इन वेलोसिटी दी जा रही है, वेलोसिटी नहीं दी जा रही। क्या दी जा रही है? चेंज इन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में क्या कितना चेंज आया। ठीक है, तो 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई है? 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 सेकंड में कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड, यानी कितना चेंज आया? 10 मीटर पर सेकंड का। जब अगले 5 सेकंड गुजरे ना, 5 से 10 तक 5 सेकंड गुजरे, तो फिर 10 से वेलोसिटी कितनी होगी? 20, यानी कितना चेंज आया है? 10 मीटर पर सेकंड का। ठीक है, और आगे देखें, 10 से जब टाइम 15 हुआ, कितना चेंज आया? 5 सेकंड का। तो फिर वेलोसिटी में कितना चेंज आया? 20 से क्या हो गई? 30, कितना चेंज आया? 10 मीटर पर सेकंड का। समझ आ रही बात की? तो ये देखें, इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं, हमने 5-5 सेकंड के टाइम इंटरवल्स लिए हुए हैं, और वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो भी इक्वल आ रहा है, इक्वल चेंज आ रहा है। तो जब इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल चेंज आए तो फिर एक्सेलरेशन क्या होता है? ठीक है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां निकाल के देखते हैं। ठीक है, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी में चेंज भी 0 था, उस वक्त तो एक्सेलरेशन क्या रहना है? 0 रहना है। ठीक है, जब 5 सेकंड गुजरे तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया? 10 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालना है? चेंज इन वेलोसिटी यानी 10 डिवाइडेड बाय 5। 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया? ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह जब टाइम 10 सेकंड है तो वेलोसिटी में चेंज कितना आ गया? 20। तो आपने 20 को डिवाइड करना है 10 पे, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर 15 सेकंड में कितने हैं? 30। तो आपने 30 को डिवाइड करना है 15 पे, तो एक्सेलरेशन कितना आया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब टाइम 20 सेकंड तो वेलोसिटी में चेंज 40, तो ये आपके पास 40 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इक्वल टाइम इंटरवल्स में वेलोसिटी में चेंज इक्वल आ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो सेम निकल। ये देखें, कोई भी इसमें चेंज नहीं आया, सेम एक्सेलरेशन है। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? सेम है, सेम एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। ये देखें, इक्वल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया, इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो एक बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा अगर इक्वल टाइम इंटरवल्स में उसकी वेलोसिटी में इक्वल चेंज आ रहा हो। ये नहीं कहना कि इक्वल टाइम इंटरवल्स में उसकी वेलोसिटी इक्वल है। अगर आप ये कहेंगे ना कि वेलोसिटी इक्वल है, तो इसका मतलब वेलोसिटी इक्वल का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है।
और यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब हो तो तब एक्सेलरेशन पैदा नहीं होता। तो ये चेंज का वर्ड लगाना लाजमी है, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज का नाम है, वेलोसिटी में आने वाली चेंज का नाम एक्सेलरेशन है। तो ये नहीं कहना आपने कि अगर किसी बॉडी का इक्वल टाइम इंटरवल्स में वेलोसिटी इक्वल है, नहीं, आपने कहना है इक्वल टाइम इंटरवल्स में वेलोसिटी में चेंज इक्वल आ रहा है, ठीक है, तो फिर उसमें क्या पैदा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, चाहे वो टाइम के इंटरवल आप शॉर्ट लेंगे, ठीक है, जैसे मैंने स्पीड और वेलोसिटी में बताया। शॉर्ट इंटरवल से मुराद हमने 5 सेकंड का इंटरवल लिया, इससे भी शॉर्ट लिए जा सकते हैं, 4 सेकंड के, 3 सेकंड के, 2 सेकंड के, 1 सेकंड का ले लें, चाहे टाइम इंटरवल शॉर्ट लें या लॉन्ग लें, इक्वल टाइम इंटरवल्स में वेलोसिटी में चेंज इक्वल आना चाहिए, तब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पैदा होगा। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ आपको दिखाया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया हुआ है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी ली हुई है, और ये जो है ना वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये जो इंक्लाइंड लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की है, क्योंकि जब इक्वल टाइम इंटरवल्स में वेलोसिटी इक्वली चेंज हो ना, तो फिर इस तरह की स्ट्रेट लाइन आएगी आपके पास। समझ आ रही बात की? अब ये देखें एग्जांपल दी हुई है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। द यूनिफॉर्म acceleration produced by a freely falling body due to gravitational force, वो बॉडीज जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आजादाना तौर पर नीचे आती हैं, यानी जब हम किसी हाइट पे जाके किसी बॉडी को छोड़ दें, कोई स्टोन है उसको हम छोड़ दें तो वो स्टोन फ्रीली फॉल कर रहा होता है, तो उसमें जो पैदा होने वाला एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, जैसे ये पिक में दिखाया हुआ है आपको, ठीक है। इसके बाद आते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, देखें एक्सेलरेशन है किसका नाम, वेलोसिटी में चेंज का नाम है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन उस वक्त पैदा होता है जब वेलोसिटी में चेंज पॉजिटिव आए, जब वेलोसिटी में चेंज पॉजिटिव आए, ये बड़ी गौर करने वाली बात है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन उस वक्त पॉजिटिव होगा, ठीक है, जब वेलोसिटी में चेंज पॉजिटिव आए। और वेलोसिटी में चेंज कब पॉजिटिव आता है, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, क्योंकि जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगी ना तो चेंज पॉजिटिव आएगा। समझ आ रही बात की? ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब पैदा होता है, जब वेलोसिटी में चेंज क्या आए, पॉजिटिव, ठीक है जी। पॉजिटिव चेंज इन वेलोसिटी, पॉजिटिव चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, और पॉजिटिव चेंज कब आता है, पॉजिटिव चेंज उस वक्त आता है जब बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही हो, ठीक है। तो जब इंक्रीज हो रही होगी तो वेलोसिटी में चेंज पॉजिटिव आएगा, तो पैदा होने वाला एक्सेलरेशन जो है ना वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे कि मैंने पहले भी मिसाल दी है कि अगर एक बॉडी पहले 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रही है, पहले उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये ऊपर वाली वेलोसिटी वी आई है यानी इनिशियल, और नीचे वाली वेलोसिटी फाइनल है यानी वी एफ, ठीक है। तो अब फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है और इनिशियल वेलोसिटी कम है, तो जब चेंज निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, वो आएगा वी एफ माइनस वी आई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी 15 है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, 15 में से 10 को माइनस करेंगे, क्या आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखें चेंज पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया। तो जब बॉडी की वेलोसिटी में पॉजिटिव चेंज आए तो फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा होगा। और पॉजिटिव चेंज कब आता है, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो और फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज्यादा हो। लिहाजा एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज पॉजिटिव इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस विद टाइम, अगर टाइम के साथ बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। समझ आ रही बात की? और पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा जो है ना वो बॉडी की वेलोसिटी की ऑपोजिट होती है, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बॉडी की वेलोसिटी के ऑपोजिट होती है, यानी ये बॉडी है ना, ये बॉडी है, अगर इसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ठीक है, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इसकी स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी इस तरफ है, ठीक है जी, तो जिस तरफ इसकी वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट पैदा होगा, ठीक है, सॉरी एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में पैदा होगा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में
बॉडी की वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में पैदा होगा, ऑपोजिट नहीं, ऑपोजिट नेगेटिव में होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन में पैदा होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन में, जिस तरफ उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये देखें, ये भी आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन दिखाया हुआ है, ठीक है। ये कार की स्पीड तेज हो रही है, ठीक है जी। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में पैदा हो रहा है, ठीक है। तो अब आप बात करते हैं जी नेगेटिव एक्सेलरेशन की। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब पैदा होगा, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन उस वक्त पैदा होगा जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, यानी जब चेंज नेगेटिव आए, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन उस वक्त पैदा होता है जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज जो है वो क्या आए, नेगेटिव आए, नेगेटिव चेंज इन वेलोसिटी। और नेगेटिव चेंज कब आता है, नेगेटिव चेंज आता है अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, नेगेटिव चेंज इन वेलोसिटी। नेगेटिव एक्सेलरेशन उस वक्त पैदा होगा जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज नेगेटिव आए, और चेंज नेगेटिव उस वक्त होता है जब वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, यानी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हो, फाइनल वेलोसिटी कम हो, ठीक है। जैसे कि आपके पास है कि एक बॉडी पहले मूव कर रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, बाद में उसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब ये इनिशियल है, 10 इनिशियल है और फाइनल जो है वो क्या है, 5 है। तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 5 माइनस 10। तो जब 5 में से 10 माइनस करें क्या आएगा, -5 मीटर पर सेकंड। समझ आ रही बात की। तो इसका क्या मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज नेगेटिव आया, और चेंज उस वक्त नेगेटिव आता है जब फाइनल वेलोसिटी कम हो रही हो, इनिशियल ज्यादा हो, फाइनल कम हो। तो जब नेगेटिव चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन क्या पैदा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज नेगेटिव इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम, ठीक है। तो ये देखें ना, ये कि टाइम 0 था, ठीक है। तो वेलोसिटी में चेंज कितना था, 8 मीटर पर सेकंड, उसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड। लेकिन 1 सेकंड हुआ, 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कम होकर 6 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड होगी, 3 सेकंड में जो है ना वो 2 मीटर पर सेकंड होगी। यानी टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो फिर एक्सेलरेशन क्या पैदा होगा, नेगेटिव। समझ आ रही बात की, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज होने से चेंज नेगेटिव आता है, ठीक है। ये देखें, ये पिक में दिखाया हुआ है, ठीक है जी। ये जो कार है इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, समझ आ रही बात की। तो जब वेलोसिटी कम हो रही हो, ठीक है, तो फिर जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव पैदा होगा और वो वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा, ठीक है। ये देखें, ये वेलोसिटी जो है ना वो कम हो रही है, एरो इस तरफ बनाने का मतलब है कि वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन एरो की डायरेक्शन ये नहीं होगी, ठीक है। वेलोसिटी की डायरेक्शन ये नहीं होगी, एरो इस तरफ बनाने का मकसद ये है कि सिर्फ ये बताया जा रहा है आपको कि वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, वरना वेलोसिटी रहेगी उसी डायरेक्शन में, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होगी, बस उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो जब वैल्यू डिक्रीज होगी तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट पैदा होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट पैदा होता है, ठीक है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन और रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक है जी। डिसेलरेशन और रिटार्डेशन, ये इसके मजीद 2 नाम है, समझ आ रही बात की, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन की एग्जांपल जो है ना, ये देखें कि जब टाइम 0 था, वेलोसिटी 0, लेकिन 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी होगी, 2 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड में 4 हो गई, 3 सेकंड में 6 हो गई, 4 सेकंड में 8 हो गई। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, जब टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाता है, और जब टाइम के साथ वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है, ठीक है जी। तो ये था आज का टॉपिक, और उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।